जय माता दी की मित्रों, लगभग 14 साल के लंबे अंतराल के बाद मुझे परिवार समेत माता वैष्णो देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सितंबर का पहला सप्ताह है, मानसून अपने शबाब पर है और रास्तों की हरियाली देखते ही बन रही है। सचमुच इन 14-15 सालों में रोड कंडीशन के साथ साथ काफी कुछ बदल गया है। मैं 15 सालों में हुए बदलाव को महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आज से 14-15 साल पहले ट्रेनें सिर्फ जम्मू तक चलती थी और वहाँ से बस से हम कटरा पहुँचते थे। इसलिए जम्मू से कटरा तक के सड़क मार्ग पर हुए काम में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। सड़क सिंगल लाइन से 4 लाइन में बदल चुकी है। वाकई बहुत ही जबरदस्त बदलाव हुए हैं इन 14-15 सालों में। और जम्मू से कटरा मार्ग में पहले 100 मीटर लंबा एक ही टनल पड़ता था, मगर अब 4 टनल आपका स्वागत करते हैं। वाकई यहाँ की छटा देखते ही बन रही है। बहुत ही मजा आ रहा है इस रोड पर सफर करते हुए, और इसके लिए भारत सरकार समेत जितने भी कर्मचारियों के सहयोग ने लोगों की यात्रा को आसान बनाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वैष्णो देवी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब यहाँ से माँ वैष्णो देवी का निवास त्रिकुटा पर्वत की झलक दिखाई देना शुरू हो चुका है। होटल माँ त्रिनयनी में हमने रूम पहले ही ऑनलाइन बुक करवा लिया था। कटरा के भीड़ भाड़ से दूर होटल बहुत ही शानदार लोकेशन पर है। इस होटल का फैमिली स्वीट हमें 2200 रुपए में पड़ा। होटल में रेस्टोरेंट की सुविधा मिल जाती है। क्या नाम है आपका? जसपाल सर। जसपाल जी सर, जसपाल शर्मा जी। रूम समेत होटल की साफ सफाई और स्टाफ के बिहेवियर को रेटिंग के हिसाब से 10 में 10 नंबर देने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यात्रा पर्ची तो हमने ऑनलाइन पहले ही बुक करवा लिया था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने 1 सितंबर से RFID कार्ड अनिवार्य कर दिया है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जिसे हमें आधार कार्ड के साथ यात्रा पर्ची काउंटर पर जाकर बनवाना होगा। वैसे आप ग्रुप में हैं तो सबको आधार कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर 1 से ज्यादा लोगों को ऐड करवा सकते हैं। आप कहां से आए हैं, वहां का पिन कोड क्या है, बस केवल यही जानकारी देनी है। कैमरे से फोटो खींचेगा और कार्ड आपको मिल जाएगा। हमें कार्ड मिल चुका है और हम यहाँ से नए रास्ते से भवन तक की चढ़ाई करेंगे। नया रास्ता ताराकोट मार्ग का है, जो पुराने मार्ग से करीब 1 किलोमीटर लंबा है, मगर सुना है कि यह काफी शांत, खूबसूरत और साफ सुथरा रास्ता है। ये कटरा की तरफ से आ रहा रोड, और ये नया मार्ग है, न्यू ताराकोट मार्ग। यहाँ से नया वाला रास्ता चला जाता है वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। यहाँ से आगे जाके आगे चेक पोस्ट है, वहाँ से इधर से आए हैं हम और इधर जाना है। इस रास्ते पर खच्चर, घोड़ा, उनके मल मूत्र की गंदगी, बदबू और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। ये मार्ग सीधा कुंवारी जाकर मिलता है। जो लोग कटरा में स्मार्ट कार्ड नहीं बनवा पाते, उनके लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध है। एक तो यहाँ पे जो पीछे मिस कर जाते हैं ना स्मार्ट कार्ड, उनके लिए है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको सिक्योरिटी चेकअप करवाना होगा। अब आप यहाँ से अपनी यात्रा चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये नया वाला ट्रैक वाकई बहुत ही मनोरम और शांत है। साफ सफाई ऐसी है कि आप ट्रैक पर बेधड़क लेट सकते हैं। ये काम आप पुराने ट्रैक पर नहीं कर सकते थे। लेटना तो दूर, आप बैठ नहीं सकते थे। डर रहता था कि पता नहीं कब खच्चर के नीचे आ जाए। नया वाला रास्ता वाकई देखिए बहुत सुंदर है। ग्रीनरी जो है कूट कूट के भरी, और मानसून में तो ग्रीनरी बढ़ जाती है पहाड़ों की। खाली रोड है। अगर नए वाले जाते हैं तो बाढ़ गंगा के बाद तो वो बुरा हाल हो जाता है। अरे वाह वाह, ये थोड़ा सा लंबा सही, मगर ठीक है, सुकून है इस रास्ते पे। इस रास्ते पे सुकून है। पूरे रास्ते आपको शौचालय, पीने के स्वच्छ जल और उपचार की व्यवस्था मिल जाती है। पूरे रास्ते में लगे बुफर से माता वैष्णो देवी की आरती और भजन सुनने को मिलते रहते हैं।
भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। बीच बीच में बने पार्क बच्चों समेत बड़ों को भी खूब पसंद आते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क बना रखे हैं और पार्क बहुत बढ़िया है। ये देखिए, बैठिए यहाँ पे 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जब तक आपकी मर्जी हो बैठिए, एंजॉय कीजिए। मुझे इस रास्ते पर इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी टॉप रेटेड अदर कंट्री के किसी हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग कर रहा हूँ। यात्रा मार्ग के नज़ारे ऐसे कि आपको थकने नहीं देते। बस यही जी करता है कि बैठकर यहीं से नीचे कटरा शहर के विहंगम नज़ारे देखता रहूँ। मेरा होटल कहाँ है, कटरा स्टेशन कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, हम किस रास्ते से आए थे, हमने अपनी यात्रा शुरू कहाँ से की है, यही सब। इतनी साफ सफाई और सिक्योरिटी की व्यवस्था देखकर मन गदगद हो जाता है। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद ताराकोट में आपको साइन बोर्ड की तरफ से लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी। भोजन के बाद आप यहाँ के आसपास के नज़ारों को देखकर यहाँ तक कि अपनी थकान उतार लीजिए। फिर आगे अर्धकुमारी के लिए अपनी यात्रा शुरू कीजिए, जो कि यहाँ से करीब 4.25 किलोमीटर दूर है। वैसे हमने अपनी यात्रा को शाम करीब 4:30 बजे शुरू किया था, इसलिए अर्धकुमारी पहुंचते पहुंचते करीब रात के 10 बज गए। यहाँ से आपको भवन तक के लिए बैटरी कार की सेवा मिल जाएगी। यहाँ से अलग अलग शिफ्ट में कार की बुकिंग होती है। अब यहाँ से भवन की दूरी 6.25 किलोमीटर रह गई है। अब केवल रात की छटा बिखेरता कटरा शहर दिखाई दे रहा था। ऊंचाई से रात में कटरा शहर ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने आसमान से सभी तारों को लाकर नीचे एक थाली में सजा कर रख दिया हो, और केवल इन्हीं नज़ारों को हम कब तक देखते रहते। और अब धीरे धीरे माता के भवन की झलक भी दिखाई देने लगी थी, इसलिए सभी सामान को समेटकर क्लाउड रूप में रखने का प्रोग्राम बनाते बनाते हम भवन की तरफ बढ़ने लगे। रात को हुई बारिश के बाद आकाश साफ हो गया था। भास्कर अपनी आंखों को पूरी तरह खोल चुके थे। पहाड़ों की सुबह मुझे हमेशा से लुभाता रहा है। जिस प्रकार आपको शाम के नज़ारे दिखाते दिखाते नीचे से ऊपर ले गए, वैसे ही सुबह की खिली धूप में खिले खिले नज़ारे, नैनाभिराम दृश्यों का नेत्रपान करते हुए हम नीचे की ओर चल दिए। सुबह की ताजी हवा से रात का थकान रफू चक्कर हो चुका था। बस अब फटाफट नीचे पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन की अभिलाषा लिए शिवखोड़ी पहुंचने की जल्दी हो रही थी। दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी यात्रा टर्मिनेट कर रहे हैं। और अपनी यात्रा कार्ड यहाँ छोड़े। त्रिकुटा पर्वत की छाया में शाम को कटरा मार्केट की छटा बेहद खूबसूरत लगती है। दुल्हन की तरह सजी दुकानें, तरह तरह के ड्राई फ्रूट समेत कई प्रकार की चीजें मन को लुभाती हैं। घूमना और ड्राई फ्रूट में खासकर अखरोट खरीदना लगभग सभी यात्रियों का लक्ष्य होता है। और अगर आपने अखरोट पर पीएचडी किया है तो ठीक, नहीं तो माता रानी और दुकानदार के भरोसे रहने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। सामानों को खरीदते खरीदते इस बात का ध्यान रखें कि जिस
पैकेट पर हलाल का मार्क लगा हो वो खरीदने से बचें। अगले पार्ट में आपको शिवखोड़ी तक की यात्रा और रास्तों की जानकारी देंगे। कटरा से देश की सबसे लंबी टनल चिनानी नासरी यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के रास्ते पटनी टॉप ले चलेंगे आप। तो यहाँ तक के लिए जय माता दी।